हमें चातुर्मास के उद्देश्य और उसके स्वरूप को ध्यान में रखना जरूरी है। इस चातुर्मास का उद्देश्य क्या, इसका प्रयोजन क्या है? दरअसल चातुर्मास आत्म संयम का पर्व है। इस चातुर्मास में 4 बातें यदि मनुष्य के जीवन में प्रकट हो जाए तो पूरे जीवन का उद्धार हो जाए। पहली बात आत्मदृष्टि, दूसरी बात आत्म संयम, तीसरी बात आत्मानुशासन और चौथी बात आत्मविश्वास। सबसे पहली जरूरत है आत्मदृष्टि को उद्घाटित करने की। हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, हमारे केंद्र में क्या है? मैं धर्म कर रहा हूं, त्याग कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, व्रत कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, आराधन कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, पुण्य कर रहा हूं। मेरे इन सब कार्यों का उद्देश्य क्या है? क्यों कर रहा हूं? अगर मेरी दृष्टि आत्मा पर केंद्रित है तो समझ कर चलना, हमने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया और तभी हम सच में कुछ हासिल कर पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो हम अपने जीवन में कुछ घटित नहीं कर पाएंगे। तो क्या है हमारे भीतर? मेरी दृष्टि हमेशा मेरी आत्मा पर होना चाहिए। केंद्र बिंदु आत्मा को बनाकर जो चलते हैं वे जीवन के ध्रुव लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, और जिनकी दृष्टि से उनका आत्म तत्व ओझल हो जाता है वो सब कुछ पा करके भी कुछ नहीं पाते। अंदर दृष्टि जगाइए, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा गुणधर्म क्या है, मैं आखिर कर क्या रहा हूं। ये दृष्टि अंदर विकसित होनी चाहिए, होनी नहीं, होनी ही चाहिए। तब हम अपने जीवन का कायाकल्प कर सकेंगे और अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। दूसरी बात आत्म संयम की, आत्म नियंत्रण की। लोग अपने आवेग संवेगों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रख पाते, भावनाओं के वेग में बह जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो वृत्तियां हैं जो हमारे चित्त में बुरी तरह हावी होती है, उनके प्रति हमारी दृष्टि जानी चाहिए। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अपने आप पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का पुरुषार्थ, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। चातुर्मास में आप लोग विशेष रूप से प्रवचन का लाभ लेंगे। प्रवचन में क्या सुनाया जाता है? यही बात तो सुनाई जाती है, लेकिन सुनने के बाद क्या करते हैं? अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलने की ठानिए, अपने जीवन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर डालिए। तब कहीं जाकर अपने जीवन में कुछ बेहतर घटित किया जा सकेगा। आत्मसंयम कोई कठिन काम नहीं है, पर सरल भी नहीं है। जब तक आत्मदृष्टि नहीं जगती तब तक आत्मसंयम महाकठिन है, और जिनकी आत्मदृष्टि जग गई उनके लिए आत्मसंयम बड़ा सहज काम है।
दृष्टि आत्मा पर हो, आत्मा के हित पर हो, तभी तुम्हारे जीवन में संयम का तत्व प्रकट होगा। और जब संयम का तत्व प्रकट होगा तभी तुम्हारा आत्मानुशासन जगेगा। अभी तो किसी का किसी पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, कोई आत्मानुशासन नहीं, एक प्रकार का भटकाव है। पल पल में मन अवांछित दिशा में भागता है, अवांछित कार्यों में मन को रचाता है, अवांछित प्रवृत्तियां मन कराता है। इसे नियंत्रित करने के लिए एक आत्मसंयम, और जब आत्मसंयम आ गया तो निज पर निज का शासन आ ही जाएगा। फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। और चौथी बात जो है आत्मविश्वास की, वो जगना चाहिए। मैं आत्मा हूं ये विश्वास और अपनी क्षमताओं पर विश्वास, ये बात जग गई तो जीवन धन हो जाए।